नमस्कार, मेरा हक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया के बढ़ते विस्तार की और इसके साथ साथ बढ़ती पारदर्शिता को लेकर इस विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे डिजिटल यानी कि तकनीक का बढ़ावा हो रहा है वैसे वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में जागरूकता भी आ रही है। और अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया के अलग अलग शाखाओं की, जिसमें जो कॉमन सर्विस सेंटर है उसकी अपनी एक अहम भूमिका है, क्योंकि पहले अक्सर लोगों को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन, पेंशन, आधार कार्ड, इसके लिए तहसील या जिलों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन जब से देश भर में अलग अलग पंचायतों में 4 लाख के आसपास कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे हैं और एक ही जगह पर जो ग्रामीणों को है वो सारी जो सहूलियत है वो मिल रही। वही सीएससी में वो फसल बीमा का रजिस्ट्रेशन भी करा लेते हैं, प्रधानमंत्री जो मानधन योजना उसका भी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, यानी कि और बिजली बिल तक जमा कर लेते हैं, पासपोर्ट भी बन जाता है। यानी कि सिंगल विंडो सिस्टम से लगातार धीरे धीरे पारदर्शिता भी बढ़ रही है। और इसके साथ साथ एक और भी अहम बात है कि अभी अगर हम आरटीआई की बात करें तो सिर्फ बड़े बड़े जो मंत्रालय हैं वहां पर ऑनलाइन आरटीआई डाल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे तकनीक बढ़ेगी वैसे वैसे आने वाले समय में इसको भी विस्तार मिलेगा कि आप पंचायत स्तर पर भी यानी कि जिले के स्तर पर भी आप सीधे ऑनलाइन सूचना अधिकार कानून का प्रयोग कर सकते हैं। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि बढ़ता जो डिजिटल इंडिया है उसकी वजह से जो पारदर्शिता बढ़ रही है, लोगों की जो आसानी हो रही है, उसको और कैसे विस्तार दिया जा सकता है और जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। इसी विषय पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान हैं हमारे साथ, उनका हम परिचय करा दें। हमारे साथ दिनेश त्यागी जी हैं, कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी के सीईओ हैं। इसके साथ साथ सुबिमल रोशनलाल गौर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके साथ साथ सुबिमल भट्टाचार्य जी हैं, एक्सपर्ट मतलब साइबर विशेषज्ञ हैं और डिजिटल तकनीक को लेकर काफी कुछ जानकारी रखते हैं। हमारे तीनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। सबसे पहले दिनेश जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तकनीक की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि इससे लोगों का जीवन आसान हो गया, खासतौर से अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो? देखिए, डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है भारत का, उसका मेन मकसद ही है कि हम कैसे लोग सिटीजन्स की लाइफ को सिंपल बना सकें, उनको उनकी सारी सुविधाएं उनके घर के पास दिला सकें और उनको सरकारी या ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत ना पड़े। इसी में डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम में कॉमन सर्विस सेंटर का शुरुआत किया गया था और कॉमन सर्विस सेंटर का एक सबसे बड़ा जो अच्छा एसेंस है वो ये कि इसको उसी गांव का लड़का या लड़की मैनेज करते हैं और चलाते हैं ताकि लोगों का उनके ऊपर विश्वास थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि वो वहीं रहते हैं और 24/7 होते हैं, क्योंकि वो गांव में सब समय उपलब्ध होते हैं। तो गांव के लोग सुबह शाम रात को सैटरडे संडे आकर के अपनी सारी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, जो कि दूसरे सिस्टम में लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि उनमें ऑफिशियल छुट्टीज भी होती हैं। लेकिन कॉमन सर्विस सेंटर क्योंकि गाँव में है तो सब समय सबको उपलब्ध होता है। जी सुबी जी, मैं अगर आपसे जानना चाहूँगी, जो तकनीक से होते जो गांव या पंचायतें जो लैस होती जा रही है, आपको लगता है कि लोगों की समस्याओं को बहुत निजात मिल रही है उनकी? लोगों को पहले जिले या फिर तहसील के चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें काफ़ी आसानी हो रही है, वो चाहे घर बैठे या फिर कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अपनी समस्याओं को हल कर रहे हैं। जब से ये सीएससी आए हैं, लोगों की सुविधाएं बहुत बढ़ गया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2001 में वाजपेयी सरकार की समय एक नॉर्थ ईस्ट में एक कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर प्रोजेक्ट लाया गया था और मुझे अभी भी याद है उस समय बहुत गांव या बहुत इलाका में जहां सीआईसी सेटअप हुआ था वहां बिजली भी नहीं थे, लेकिन जब कंप्यूटर गए इसके लिए बिजली भी गए। तो हमारे देश में ये पिछले 20 साल में जो ये डिजिटल इंडिया तो अब आए एक मिशन मोड या फ्लैगशिप प्रोग्राम के साथ, बट पहले से जो चलते आ रहे उसमें से एक जागरूकता और लोगों का बीच में भी एक उत्साह आने लगा कि हम डिजिटली एम्पावर्ड होते जा रहे हैं। और जब से ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आया है, जितने सारे पहलू में काम हो रहा है, विशेषकर सीएससी है, अब आधार लिंक्ड ये जितने पेमेंट्स हो रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हो रहा है, या जितने सारे इन्फॉर्मेशन एक सीएससी की तरफ से लोगों को दिया जा रहा है, उससे बहुत सारे फर्क पड़ा है। क्योंकि जो छोटे लेवल में या मिडिल मैन की जो कहानी होते थे, ये गांव के लोगों को या छोटे छोटे शहर के लोगों को मामूली सा इन्फॉर्मेशन देने में या मदद देने में, वो बिल्कुल गायब हो गया। तो ट्रांसपेरेंसी की तरफ से भी अगर आप देखें, एक काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण
भूमिका ये सीएससी का तरफ से हो रही है आज। काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। रोशन जी, अगर हम जो संघर्ष की बात कर रहे थे सुबी जी की, छोटे छोटे काम के लिए जो कॉमन मैन है, जो साधारण व्यक्ति है, उसको तहसील या जिले के चक्कर लगाना पड़ता था। अगर हम मृत्यु प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र की बात करें तो आपको याद होगा कि तब कई हफ्ते कई महीने लग जाते थे सिर्फ ये सर्टिफिकेट लेने में। आपको लगता है कि अब चीज़ें आसान हो गई हैं, वो सीधे कॉमन सर्विस सेंटर पहुंचता है और अपनी जानकारी देता है, उसके बाद जो प्रमाण पत्र है 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर आ जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश में जो साक्षरता का जो दर है वो करीबन 62-63% है, और जो साइबर लिटरेसी रेट है हमारे यहाँ वो तो बहुत ही कम है, करीबन 23-24% है। तो जो बाकी बचा हुआ करीबन 75% लोग हैं, उनको साइबर के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा इंटरनेट के बारे में पता ही नहीं है। और गांव में तो मोबाइल अब गया है, और मोबाइल जिनके पास गया भी है उनको मोबाइल के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अभी जो हमारा सिस्टम है, गवर्नमेंट का सिस्टम, वो सारा ऑनलाइन हो गया है। तो वो ऑनलाइन लोगों तक कैसे पहुंचे, लोग उसका कैसे फायदा उठाएं, नहीं तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि हमें क्या सुविधा है, हमारे पास क्या जानकारी होनी चाहिए, हमें सरकार क्या क्या जो हमारे सामाजिक योजनाएं हैं हम तक जो हमें दे रही है वो है कि नहीं, कैसे पहुंचेंगे। वो सीएससी ने उनको साकार किया है। आपको कुछ भी चाहिए, आपको राशन कार्ड चाहिए, आपको पासपोर्ट चाहिए, आपको मनरेगा के अगर वेजेस चाहिए, जो भी आपको स्कीम चाहिए, जो भी आपको अगर पैसा भी चाहिए, तो आपको सीएससी में जाना होगा। तो सीएससी मैं कहूंगा कि गांव के लिए एक नया अवतार बन के आया है। जागरूकता की बात करें, आपको लगता है कि जो भी तकनीक गांव तक पहुंचे या युवाओं तक पहुंचे, इसमें ट्रेनिंग देने की जरूरत है, समय समय पर प्रशिक्षण देने की जरूरत है, क्योंकि तकनीक दो धारी तलवार की तरह काम करता है, जहां फायदे भी हैं वहां नुकसान भी है। आपको लगता है प्रशिक्षण एक अहम बिंदु हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट अवेयरनेस और ट्रेनिंग दोनों साथ साथ चलना चाहिए। जैसे आप देखिए, अगर आप बैंकिंग की भी इंफॉर्मेशन अगर लोगों के बीच में आप फैलाते हैं, लोग बैंक अकाउंट्स तो खोल ले, लेकिन बाद में इस्तेमाल करना, एक कंफर्ट होना या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा करना है। तो मुझे ये भी लगता है कि सीएससी के माध्यम से जो लोग इस्तेमाल करेंगे कंप्यूटर्स में या इंफॉर्मेशन या अपनी अकाउंट जिस तरीका से अपना एक डिजिटल आइडेंटिटी को मैनेज करेंगे, उसके लिए उनको एक बेसिक अवेयरनेस और ट्रेनिंग देना चाहिए, और ये रेगुलरली इनको अपडेट भी करना चाहिए, क्योंकि तो कंफर्ट एक होना चाहिए। एक भय होता है लोगों में। जब आपकी डिमोनेटाइजेशन आए थे उस समय में आसाम की कोई चाय बागीचा में गए थे, और हम तब देखे थे कि ये टी गार्डन ओनर्स अपनी तुरंत सबके अकाउंट खोलना चाह रहे थे, लेकिन जो आपकी पत्ता तोड़ते हैं उसका ये नॉलेज ही नहीं। लेकिन आप इनके साथ बैठ के, मैंने कई बार अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लेके इनके साथ बैठा, अब जब वो डिफरेंस अब समझते हैं तो उनमें उनके मुख में एक हंसी देखते हैं, वो समझते हैं और अपने आप को भी महसूस करते हैं कि हम भी ये कर सकते हैं, ये कोई दूसरा कुछ बिल्कुल सीख सकते हैं। दिनेश जी, जैसे कि अवेयरनेस की बात हो रही है, आपको लगता है कि ठीक है सीएससी एक सुरक्षित सेवाएं देती है, कोई उसमें पाबंदी नहीं कि लोग वहां पहुंचे, लेकिन आपको लगता है कि और जागरूकता फैलाने की जरूरत है? क्योंकि अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि कितने काम जो है वो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से या डिजिटल सेवाओं के माध्यम से हो जाते हैं, अगर जानकारी नहीं होगी तो वहां तक लोग कैसे पहुंचेंगे? यानी आपको लगता है कि और प्रचार प्रसार करने की जरूरत है? देखिए, एक जो प्रोग्राम है भारत सरकार का, प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, उसमें 6 करोड़ लोगों को, 1 in every फैमिली को डिजिटली लिटरेट करना है, और ये काम सीएससी के माध्यम से हो रहा है। उसमें डिजिटल लिटरेसी करने में ये होता है, जो अवेयरनेस है, जो उनको एबिलिटी है लोगों को इन्फॉर्मेशन करना, उनको यूज़ करना, यूटिलाइज करना अपनी डेली लाइफ में, और थोड़ा इंक्लूजन का है। जैसे डिजिटल इंक्लूजन का जो प्रोग्राम है, डिजिटल लिटरेसी इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट पार्ट इन डिजिटल इंक्लूजन। तो अगर हम 6 करोड़ में से अभी तक हमने करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को शिक्षित किया है, और बाकी जो हो जाएंगे, once 6 crore people, 1 in every family become digitally literate, it will actually create an awareness among them. It will also create empowerment for them, so where they can access services through digital technology, और उसके साथ साथ उनको वो सारी सर्विसेज मिल जाएंगी जिससे कि वो, अगर उनके पास कंप्यूटर और अपना मोबाइल है तो खुद कर सकते हैं, नहीं तो वो कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर उन सारी सुविधाओं को पा सकते हैं। रोशन जी, अगर हम सीएससी के अलावा अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे पोर्टल हैं, बहुत से ऐसे ऐप हैं
जो लोगों की सेवाओं के लिए, लोगों के जो जीवन है उनको सरल बनाने के लिए है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार की कमी है। अगर हम कुछ ऐप की बात करें, जैसे नेशनल सर्विस करियर पोर्टल है, एम रक्तकोष नेशनल है, जिसमें देश भर के जो ब्लड बैंक है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है। आपको लगता है कि ऐप बहुत है, कई तरीके के पोर्टल काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो प्रचार प्रसार की बात अभी हम सब कर रहे हैं तो और बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, जो बाकी पोर्टल है वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को स्मार्टफोन चलाना आता है। जैसे हम उमंग की बात कर लें, बिल्कुल। अब उमंग एक ऐसा ऐप बनाया है भारत सरकार ने कि जिसमें आपके एम्प्लॉयमेंट फंड का है, चाहे ये सारथी है जिसमें आपके लाइसेंस वगैरह का होता है। ये उन लोगों के लिए जिनके पास, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास स्मार्टफोन जिनको चलाना आता है। लेकिन जहाँ जो सीएससी की हम बात कर रहे हैं, सीएससी उन लोगों के लिए है जिनको अभी स्मार्टफोन चलाना नहीं आता है। जिनको साक्षरता नहीं है उनको सीएससी वो सुविधाएं दे रहा है। जो आप जागरण की बात कर रहे थे, जैसे सर ने कहा भी, त्यागी जी ने, कि हम साक्षरता अभियान चला रहे, उसका नाम है दिशा नाम से चला रहे हैं। उसको जब गांव में लोग सुनते हैं एक दूसरे से कि हम सीएससी सेंटर में गए थे, हमारा ये काम हो गया, हमारा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जल्दी मिल गया, या हमें वेजेस मिल गए, या हमें पेंशन के बारे में, वृद्धावस्था पेंशन के बारे में हमें पता नहीं कि वो पेंशन हमारी है या नहीं है, हम सीएससी गए, वहां हमें जानकारी मिल गई, तो सुनी सुनाई बातों से गाँव में फैलता है और गाँव फिर सीएससी सेंटर में पहुंचते हैं। तो सीएससी सेंटर, अगर आपने जागरूकता सरकार ने जो कर रही है, लेकिन लोग अपने से भी कर रहे हैं, क्योंकि अब मजबूरी भी हो गई है। बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, जैसे मनरेगा का है। अब मनरेगा के जो फंड है, जो आपके वेजेस हैं, पेमेंट है, वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आते हैं, आपको पता नहीं चल पाता। ऑनलाइन ट्रांसफर, हाँ। तो आप सीएससी जाके पूछते हैं कि क्या मेरे अकाउंट में आ गया है, वहां उन्होंने चेक किया, आपके पास आ गया। तो आपकी मजबूरी हो जाती है, आप नहीं चला पाते, लेकिन आप सीएससी सेंटर में जाके इन सब चीजों को पता कर सकते हैं। सुबी जी, हम कैसे प्रचार प्रसार बढ़ा पाएंगे? क्या इसमें शिक्षण संस्थानों को जोड़ने की जरूरत है, या वहाँ के जो प्रधान है गाँव के उसको जोड़ने की जरूरत है, या जनप्रतिनिधि जो है उनको आगे आना होगा? हम कैसे लोगों तक सारी सुविधाएं, चाहे वो हम सीएससी की बात करें, हम चाहे फार्मर पोर्टल की बात करें, या फिर जो किसान से जुड़े, या फिर बाकी जो ऐप हैं, कैसे लोगों तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल, आपकी जनप्रतिनिधि, गांव प्रधान, इनको तो जोड़ना ही है, लेकिन मुझे लगता है कि गांव के अंदर भी आज के डेट में डिजिटली साक्षरता के माध्यम से बहुत लोग आए हैं, पहुंचे हैं। उनको और किस तरीक़ा से इस्तेमाल किया जाए, और बाहर से भी अगर लेके क्लस्टर की हिसाब से अगर हम ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं, मुझे लगता है एक ये ऑनगोइंग एक्टिविटी होना चाहिए। और गांव के लोग को ज़्यादा अगर ट्रेनिंग देते और वही आगे रिट्रेन करते, मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा काम में लगता है। क्योंकि लोगों में कुछ एक संकोच अभी भी होते हैं कि हम ये कोई कंप्यूटर में तो कोई कुछ छुपा हुआ कुछ नहीं है, या मैं गलत कर लूँगा, तो वो भय अपने अब आसपास के लोगों से ही ज़्यादा क्लियर होते हैं। और मुझे लगता है कि ये हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, और बड़े मात्रा में हो सकता है। एक छोटी सी जो यूनिक फीचर है सीएसए का, क्योंकि ये एक एंटरप्रेन्योर है और अपनी एंटरप्राइज और बिजनेस चलाता है, तो उसको अपने बिजनेस के लिए फुटफॉल ज़्यादा चाहिए, तो वो खुद एडवोकेसी करता है, भारत सरकार के सारे प्रोग्राम की, लोगों को मोबिलाइज करता है और लोगों की हेल्प करता है इन ऑर्डर टू ट्राई एंड अवेल दो सर्विसेज। तो ये बहुत यूनिक फीचर है सीएससी का, क्योंकि उसके अपने इंटरेस्ट में है कि वो खुद एडवोकेसी और प्रोग्राम करता है। इसलिए हमारे जितने प्रोग्राम होते हैं वो सब कॉमन सर्विस सेंटर लोगों को बुलाते हैं, कई बार बुला करके उनको चाय और पानी भी पिलाते हैं, क्योंकि दैट इज हाउ दे डू इट, एंड लोकल न्यूज़पेपर्स गेट कवर्ड अबाउट द स्टोरी व्हाट हैज हैपेंड टू देम। तो सीएससी itself being an enterprise driven model has the inherent capability of creating awareness। मतलब वो बहुत जरूरी है उसके लिए, उसका बिजनेस के लिए। तो वो लोगों को जितने सीएससी अच्छा काम करते हैं उसमें लोग ज़्यादा मोबिलाइज होते हैं, और सरकार के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, सरकार के जितने पोर्टल्स हैं या फैसिलिटीज हैं, उनकी जानकारी देते हैं। एक जी, मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, जैसे अभी असम में एनआरसी की ठीक है आपकी लिस्ट है 31 अगस्त को, तो ज़्यादातर गांव के लोग अपने ARN नंबर चेक करके आपका इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे थे कि उनके नाम है कि नहीं है। तो जितने सारे ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स थे, ये सारे पर इंडिविजुअल से 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया ऐसा करके ले रहे थे। ऐसे जब स्थिति आते हैं तब सीएससी जैसा आगे आती है, हाँ, वो बहुत लोगों को मदद कर सकता है। ऐसे जो 100, 200, 300 लोग गए गरीब लोगों के जाते हैं, वो नहीं जाते हैं। बहुत सारे सीएससी आसाम में मदद की। बिल्कुल पैसे भी बचाए जा सकते हैं। त्यागी जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर हम जागरूकता की बात करें, लेकिन अगर हम रोजगार की बात करें
तो डिजिटल सेवाओं के माध्यम से आपको लगता है कि रोजगार भी बढ़ा है, चाहे वो सीएससी के थ्रू हो या फिर दूसरे ऐप या पोर्टल के थ्रू? देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर क्योंकि 2,50,000 पंचायत में करीब करीब है, सभी पंचायत में, और इसको लोकल आदमी चलाता है, तो अभी इतनी सारी सर्विस हैं, 450 के करीब सर्विस हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेंशन का काम करता है, वाईफाई का काम करता है, इंटरनेट सेल करता है, वाईफाई को मैनेज करता है, एजुकेशन के सारे प्रोग्राम करता है, नवोदय विद्यालय स्कूल के बच्चों का एडमिशन और उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराता है। सो एजुकेशन के जितने भी बेसिक प्रोग्राम्स हैं, वो गांव वाला बच्चा या बच्ची अगर कुछ करना चाहता है तो वो सीईसी के माध्यम से, चाहे उसको आईआईटी की कोचिंग करनी हो, चाहे उसको कोई भी बड़ा एग्जाम की तैयारी करनी हो, बैंक की प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्जाम की, वो बैठ करके सीईसी में सीख सकता है। छोटे से पैसे दे करके, स्मॉल फीस ही कैन ट्राई एंड लर्न। तो एजुकेशन का फुल कवरेज है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेंशन का फुल कवरेज है, एंड देन वी हैव टेलीमेडिसिन विच वी डू फॉर पीपल। अगर आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी के डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं। किसान जो है वो सबसे ज्यादा बेनिफिट है कि वो अपने जानवरों के बारे में भी डॉक्टर और साइंटिस्ट से बात कर सकता है, सलाह से। तो एक्टिविटी से सारी हैं, और कुछ महिलाएं हैं जो हम महिलाओं के मेंस्ट्रुअल हाइजीन और हेल्थ के लिए प्रोग्राम करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कुछ छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जैसे एलईडी असेंबलिंग यूनिट लगी हुई हैं, तो कॉमन सर्विस सेंटर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा साधन है लोकल लेवल पे। अभी हमारा जो एक एग्रीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के साथ है, उसमें ये है कि हम पंचायत के जितने भी डेटा एंट्री के वर्क्स हैं, वी विल ट्राई एंड क्रिएट थ्रू द कॉमन सर्विस सेंटर। दैट मीन्स हर पंचायत में कम से कम 2-3 बच्चों को या बच्चियों को रोजगार मिल जाएगा। तो इन एवरेज हमारा हिसाब से कम 4 से 5 लोगों को सीएससी में रोजगार मिलता है। And once they do that on average basis, so you at least have 1.6 million people who getting jobs in rural India. जुड़े हुए। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो हम जरूर बात करेंगे कि जो गांव के जो नए युवा हैं, अगर कुछ नया इनोवेशन करते हैं, कुछ नया आविष्कार करते हैं, तो क्या ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से उनको एक नया बाजार मिल पाता है? क्या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उनको बाजार मिल पाता है? ब्रेक के बाद।